आप एग्रीकल्चर की फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको इन केस आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं मिलती, अगर आपका जॉब सीकर या वर्क परमिट लगता है तो जनाब इसमें आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है, चाहे इमिग्रेशन बंद हो या ओपन हो। और जब आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलती है तो कभी कभी जॉब सीकर में आपका वो इंटरव्यू भी लेते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी पुर्तगाल में आपने आना है और आजकल आपको पता है इमिग्रेशन बंद है तो लोग जॉब सीकर वीज़े के पीछे पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब सीकर वीज़ा लगा भी है। और आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें आपके कितने पैसे लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारा जॉब सीकर वीज़ा हमने किसी से अप्लाई किया था और हमने इतने पैसे दिए हैं और इसमें टोटल खर्चा सलमान कितना आता है, तो प्लीज़ इसमें हमारी मदद करें। तो एनीवे एक एक चीज़ आपको बताता हूँ और ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा है और इसमें स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मैसेज करते हैं तो हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी पूछा करें और जिसको मैं रिप्लाई दे देता हूँ ना यार, तो वो बार बार मैसेज ना किया करें। मैं हम्बल हूँ तो आप मुझे ज़्यादा यूज़ ना लोग किया करें यार, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम बंदों को रिप्लाई दूँ, लेकिन मैं जिसको रिप्लाई दे देता हूँ ना उनके यार बाद में क्वेश्चन ही ख़त्म नहीं होते। तो यार आप दूसरों का ख्याल रखा करो कि दूसरे लोग भी मेरे रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अगर किसी के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो आप कंसल्टेंसी ले लिया करें। तो जनाब पुर्तगाल में इमिग्रेशन तो बंद है, तो अभी आप लीगली आ कैसे सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है जॉब सीकर वीज़ा की। और पुर्तगाल में जॉब सीकर वीज़ा कितने का लगता है तो पहले ये मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है और लगता कैसे है ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो जनाब पुर्तगाल का ये जो जॉब सीकर वीज़ा है इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी एजुकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक से 10 क्लासेस से कम है तो आप अप्लाई ना करिएगा, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल आईटी से रिलेटेड है या अगर आपके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं या कोई डिप्लोमाज हैं तो ऑफिसली आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है। आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 से 4 हज़ार यूरो हर हाल में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा का मतलब ही ये है कि आप इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सऊदीया से वहाँ से आके पुर्तगाल में आके जॉब तलाश करेंगे। और अगर आपका वीज़ा लग जाता है, जो कि थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का इसमें मसला होता है, उसके ऊपर भी मैं गाइड करता हूँ, तो समझ लें पहले तो आपका वीज़ा लग गया तो आपको 4 महीने का वीज़ा पुर्तगाल देता है। और उन 4 महीनों में आपने यहाँ पे आके, जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो जनाब जहाँ भी अगर आपने जाना है, मैं तो अभी लिस्बन में हूँ, अगर आपने पोर्टो में जाना है या जहाँ भी आपको समझ में आता है तो वहाँ पे आपको फिर अपने लिए जॉब तलाश करनी होती है। और बैंक स्टेटमेंट वो इसीलिए देखते हैं कि अगर इस बंदे को 1-2 महीना जॉब नहीं मिलती तो क्या ये बंदा अपना सर्वाइव, अपना गुजारा कर सकता है या नहीं। तो बैंक स्टेटमेंट इज़ अ मेजर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ये भी लोग क्वेश्चन करते हैं, तो आप अपने माँ बाप की भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप जॉब भी साथ कर रहे हो और आपके अकाउंट में ही पैसे आते हैं अपने, तो जनाब इससे आपका वीज़ा रेशो के चांसेस थोड़े और अच्छे हो जाते हैं। और अगर आपने FA FSC भी की हुई है तो भी आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपनी एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना है, उनकी अटेस्टेशन करवानी है, आपको अपने लिए इंश्योरेंस भी करनी होती है और होटल की रिजर्वेशन भी करनी होती है। वो आप डमी भी कर सकते हैं और अपनी फ़्लाइट की टिकट भी आप डमी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंश्योरेंस आप ओरिजिनल कर लीजिएगा, इतने पैसे नहीं लगते। और सबसे मुश्किल और औखा काम कौन सा होता है जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने में? एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, जो कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत मुश्किल से मिलती है। पाकिस्तान में लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए भी लेते हैं, ठीक है। और इंडिया में 50-60 हज़ार रुपीज़ इंडियन लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की प्रोफाइल अच्छी होती है तो उनको जेन्युइनली और लीगल वे से भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जैसे कि गोवा के लोगों को थोड़ी सी आसानी से मिल जाती है, इतनी भी आसानी से नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरह से उनको मिल जाती है। और कलकत्ता के लोगों को भी मिल जाती है, लेकिन हरियाणा के लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है अपॉइंटमेंट। उनका तो सादा एजेंट वाला ही काम है कि हाँ भाई एजेंट कोई ले दे तो ले दे, वरना उनका हरियाणा वालों के साथ पंगा ही है। तो जनाब इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान से जैसे कि 1 महीना पहले एक इंसान जॉब सीकर वीज़ा पे आए हैं और उनको 3 से 4 महीने बाद अपनी अपॉइंटमेंट मिली थी, लेकिन उनको जेन्युइनली, उनको लीगली अपनी अपॉइंटमेंट मिली थी क्योंकि उनकी प्रोफाइल भी अच्छी थी। तो इस वजह से कुछ लोगों की प्रोफाइल जब अच्छी होती है ना, आईटी से रिलेटेड ये वो, तो जनाब आपको शायद अपॉइंटमेंट भी थोड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपको बार बार मेल करनी होती है। लेकिन इस वक्त तो सारे स्लॉट ही बुक है, आपको अपॉइंटमेंट वाला वो सीन दिखा ही नहीं रहा, क्योंकि एजेंट लोगों ने जनाब सारी अपॉइंटमेंट्स ही बुक की हुई हैं, तो वो फिर आपको आगे सेल करते हैं। इसमें हमारे इंडिया पाकिस्तान का भी बहुत अमल दखल है। हमारे यार जो अदारे हैं वही बहुत करप्ट हैं, लेकिन
कोशिश करने से, मेहनत करने से कुछ ना कुछ हो भी जाता है। और अभी आपने अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1.5-2 महीना पहले एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वो दोबारा देख सकते हैं और अपने लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको एक ऑटो मैसेज आता है आपकी जीमेल के अंदर, और अगर आप किसी एजेंट से करवाते हैं ना तो वो इसी के 200 यूरो लेता है, ठीक है। और आप लोगों का भी अल्लाह ही हाफिज़ है, आप लोग ना तो अपनी तहकीक करते हो ना खुद से ट्राई करते हो, और एजेंट लोग आपको बाद में कह देते हैं कि अगर आपकी तालीम, एजुकेशन मैट्रिक से कम है तो भी आपका अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि वो अप्लाई तो कर देते हैं और वो जो आपको ऑटो मैसेज आता है ना, जिसके कोने में नीचे सिग्नेचर भी होता है, वो एक ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो एजेंट लोग आपको कहते हैं हमने आपका अप्लाई कर दिया जॉब सीकर, तो आप हमें 150-200 जितना पे भी वो आपको फंसाएं वो आपसे ले लेते हैं। तो इस वजह से यार आप अपने भी दिमाग की बत्ती थोड़ी ओपन किया करो और मेरी बातों की तरफ तवज्जो दो, वो उनको ना देखो, ठीक है। इन्हीं वजह से ना आप इधर उधर चले जाते हो। वीजा अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके 25 से 30 मिनट लगते हैं। आपने लैपटॉप के ऊपर अपना बैठना होता है, टिक मार करनी होती है, और आपको जिन सी भी फील्ड में जाना है आप जा सकते हैं। आपको 4 से 5 टिक मार करने होते हैं। आप रेस्टोरेंट का कर सकते हैं, आपकी जो भी बाकी स्किल है आप IT से रिलेटेड कर सकते हैं, आप केमिकल में कर सकते हैं, मैकेनिकल में कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर की फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको इन केस आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं मिलती तो आप रेस्टोरेंट या किसी और सेक्टर में चले जाएं, तो जनाब बहुत आसान होता है। अगर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर ही आपको वो ऑटोमेटिकली एक मेल आ जाती है, मैसेज आ जाता है। तो भाई अभी आपने ये खुद ही करना है और इसके 200 यूरो किसी को नहीं देने, ठीक है। और इसके बाद असल काम स्टार्ट होता है। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन की लीगलाइजेशन करवानी है, आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी है। सारे काम आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि एजेंट लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखा चिकारी कर रहे हैं जॉब सीकर के ऊपर। क्योंकि इमिग्रेशन तो बंद है तो वो लोगों को कह रहे हैं हम आपको जॉब सीकर पे ले आएंगे। उनमें इंसानियत नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे 200-300 यूरो हड़पना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि आपकी एजुकेशन ही अच्छी नहीं है। और एक इंडियन भाई है यार, उनकी 48 साल एज थी और उनकी मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा एक एजेंट ने मेरा ऐसे ऐसे अप्लाई किया है और मैंने उसको 225 यूरो दिए हैं स्टार्टिंग में। ना उनका वो वीज़ा लगना, ना इसके बाद कोई आगे प्रोसेस जाना, और 225 यूरो उनके ज़ाया। तो ये हकीकत है यहाँ पे। तो आपको किसी से भी वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप खुद से अप्लाई करें तो आपको जॉब सीकर वीज़ा मिल सकता है। बस इसमें आजकल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको किसी तरह से भी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो जनाब आप पुर्तगाल में आ जाते हैं। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि सलमान हमें हमारा रेजिडेंस कार्ड पुर्तगाल में मिलेगा या नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन बंद है। तो जनाब जॉब सीकर वीज़ा एक वीज़ा ही अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो कि पुर्तगाल ने इसका प्रोग्राम और इसका आर्टिकल ही डिफरेंट रखा है। तो आप टेंशन ना लें, अगर आपका जॉब सीकर या वर्क परमिट लगता है तो जनाब इसमें आपको TRC कार्ड मिल जाता है, चाहे इमिग्रेशन बंद हो या ओपन हो। और एक और अच्छी चीज़ बता दूं, अगर आपका जॉब सीकर वीज़ा लगता है तो आपको पुर्तगाल में TRC कार्ड भी मिल जाता है 3 से 6 महीने के अंदर। क्योंकि जब आपका वीज़ा लगता है ना, आप अपने बायोमेट्रिक्स की, अपने फिंगर्स की डेट ऑटोमेटिकली वहाँ से लेके आते हैं इंडिया पाकिस्तान से। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि 1 महीना पहले एक भाई आए थे तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से थे, तो उनके जनाब 3 दिन पहले यहाँ पे बायोमेट्रिक्स हुए हैं, ठीक है। वो लेके आए थे अपनी फिंगर की डेट, ऑटोमेटिकली सबको मिलती है। और उस भाई ने आते ही अपने लिए जॉब भी तलाश कर ली अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो कि 15 दिन बाद ही उसे मिली थी। आते ही तो उसको भी नहीं मिली, लेकिन एटलीस्ट उसको मिल गई अपने फिंगर से पहले। और अगर आपके पास आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो समझ लें आप थोड़े से फिर लटक जाते हैं। क्योंकि इस जॉब सीकर की शर्त ये होती है कि हाँ भाई आप आए यहाँ पे, अपनी जॉब तलाश करें और अपने बायोमेट्रिक्स दें और उसके बाद अपना कार्ड लें। और इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलती 4 महीनों में, क्योंकि पहले आपको 4 महीने का वीज़ा मिलता है, तो बाद में वो 2 महीने का और वीज़ा आपका एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन पुर्तगाल की लाइफ आसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आना है तो यहाँ पे पूरी अपनी रिसर्च भी करके आए। यहाँ पे इतने लोग वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आप यार किसी से भी प्रॉपर आने से पहले इन्फॉर्मेशन लो ना, तो इससे आपकी थोड़ी आसानी और हेल्प हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जॉब्स अकोमोडेशन का थोड़ा पंगा। अकोमोडेशन तो आजकल आसानी से मिल रही है क्योंकि इमिग्रेशन बंद है, तो थोड़ा सा लूज हुआ है मामला। लेकिन जॉब्स के हालात, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, तो यहाँ पे जॉब थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही मिलती है।
और जब आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलती है तो कभी कभी जॉब सीकर में आपका वो इंटरव्यू भी लेते हैं। तो इंटरव्यू में आपने ये गलती कभी नहीं करनी, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं कि आपने पुर्तगाल ही क्यों चूज़ किया। आप स्पेन जा सकते थे, स्पेन अच्छा कंट्री है, जर्मनी जा सकते थे, तो आपने कहना भाई मेरा जीना मरना पुर्तगाल है, मुझे पुर्तगाल का वेदर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, यहाँ पे बीचेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और पुर्तगाल का वेदर मुझे इंडिया पाकिस्तान जैसा लगता है। तो आपने वो कुछ भी कहें, आपने पुर्तगाल को ही ऊपर रखना है, समझ आई बात की। लेकिन बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए। वो कोई एम्बेसडर या इमिग्रेशन वाला ऑफिसर आपको मुंह में नहीं डाल लेता, तो आपने इजी होके कूल रह के, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसको इम्प्रेस करते हैं ऐसे ही उसको भी इम्प्रेस करना। और मैंने आपको अभी इतने अच्छे से गाइड कर दिया। अब भी अगर मुझे किसी ने मैसेज किया ना, सलमान ये हमने एजेंट को यार जॉब सीकर वीजे के लिए पैसे दिए थे, तो मैंने ना मोबाइल से निकल के ना डंडे मारने स्टार्ट कर देने हैं। थोड़ा ख्याल रखा करो यार, आप लोग रिसर्च नहीं करते। बाकी होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दिया। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ या बोल नहीं सका या मेरे माइंड में नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई दे दूँ। और आप ऐसे ही कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर जॉब सीकर का पूछा था और वर्क परमिट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।